जब भी युद्ध की बात आती है तो देखिए कोई नहीं चाहता कि उसके यहाँ पर युद्ध हो। ईरान विश्व युद्ध का केंद्र बनेगा तो 60,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नए नए युद्धों के नए नए मोर्चे भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी युद्ध की बात आती है तो देखिए कोई नहीं चाहता कि उसके यहाँ पर युद्ध हो। कोई ना तो देश चाहता है, ना कोई राज्य चाहता है, ना कोई मोहल्ला चाहता है। क्योंकि जब भी युद्ध होते हैं किसी देश में, किसी कस्बे में, किसी राज्य में, किसी शहर में, तो कहीं ना कहीं वो विनाश ही लेकर आते हैं। कभी भी युद्ध किसी का हित नहीं करते, हमेशा ही परेशानियां लेकर आते हैं। आप कभी कल्पना कीजिएगा कि जब हमने प्रेडिक्शन दी थी अगस्त 2021 में कि यूक्रेन रशिया के मध्य वॉर होगी, तो आप सोचिए जिस तरह से वॉर शुरू हुई है और जिस तरह से तबाही मची हुई है, और उसके बाद भी दुनिया में कितनी बड़ी तबाहियां मची। और जो भी हमने प्रेडिक्शन दी कि यूक्रेन रशिया, चाहे उसके बाद इज़राइल के बीच में जो मतभेद हुआ, फिलिस्तीन हमास, इसके साथ साथ हुती विद्रोही एटसेट्रा, लेबनान, बहुत सारे कनेक्शंस ईरान के बारे में, जैसे कि मैंने विश्लेषण करके बता दिया था कि ईरान विश्व युद्ध का केंद्र बनेगा। तो आप सोचिए ना कि तबाही कितनी मची और कितने लोग परेशान हो गए हैं। हमास ने जो अटैक किया था इजराइल पे 7 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद जो इजराइल का जो रिटेलिएशन हुआ है, आप सोचिए कि जो डाटा आ रहा है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि अराउंड 60,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं गाजा में। ये तो वो डाटा है जो वहाँ की सरकारें देती हैं या जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं वो देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो रियलिटी है वो कहीं और है, कुछ और ही है, जिसमें कि डाटा बहुत बड़ा है। आप सोचिए ना कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई छोटी मोटी कोई दुकान टूट जाती है, कहीं नींव टूट जाती है, तो उसके बाद अगर कोई शॉप या शोरूम में जो शट डाउन होता है, उसकी वजह से एक जो साइकिल बना हुआ है बिजनेस का या रोजगार, एम्प्लॉयज, वेंडर्स, सबको कितना बड़ा नुकसान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग। कितने सारे लोग एक छोटे से शोरूम के साथ कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम 10 से 15,000 लोगों का व्यवसाय इम्पैक्ट होता है एक छोटी सी चीज के साथ। तो सोचिए इतने बड़े युद्ध जो संसार में हो रहे हैं। अब देखिए, मेदिनी ज्योतिष ये भी कह रहा है, जब मैं विश्व लगन कुंडली का मैं प्रभाव देख रहा हूँ कि 2025-26 में क्या होगा। ये 26 मीन्स मार्च 2026 तक की प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो अभी जो हालात बने हुए हैं ये तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए नए युद्धों के नए नए मोर्चे भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वही मोर्चे हैं जो इससे पहले भी खुल चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और बस थोड़ा सा वो फ्यूल अप एंड ट्रिगर करने की जरूरत है, और ट्रिगर भी होंगे। जिसमें आप देखिए कि यूक्रेन रशिया की वॉर, कई लोगों के को अक्सर क्वेश्चन हैं कि कब बंद होगी। नहीं बंद होगी, चलेगी अभी लगातार। ये अगले 1.5 से 2 वर्ष तो हालात दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अगर हम ज्योतिषीय विश्लेषण भी करें, रुकने का नाम नहीं ले रही है ये वॉर। और यूक्रेन रशिया की ये जो वॉर है, ये बहुत सारे युद्धों का, बहुत सारे और दुनिया में और देशों में नए नए मोर्चे खुलने का भी कारण बनेगी। और जियोपॉलिटिकली आप खुद समझते हैं कि अगर इज़राइल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अटैक कर देता था ईरान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं रशिया की भी स्ट्राइक हो जानी थी इज़राइल के ऊपर। अगर ऐसा हो गया तो आप सोच लीजिए, मिडल ईस्ट, एशिया, यूरोप, हर एक कंट्री युद्धों में कूद जाएगी। और अगर कूदेगी तो जब मैं कहता हूं कि वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है यूक्रेन रशिया युद्ध से ही, तो आप सोचिए वो कितनी बड़े पैमाने पर भड़क जाएगी। पूरी दुनिया की
अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो जाएंगी, देशों के देश खड़े हो जाएंगे, ऑयल्स के रेट्स कहाँ चले जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था टूटेगी, हर तरह के बिजनेसेस पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम भारत की बात करें कि इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि मैं अक्सर कहता रहा हूं कि बहुत कम पड़ेगा, लेकिन दोस्तों पड़ेगा तो जरूर ना, क्योंकि 140 से 145 करोड़ का भी सफर तय करने वाली है जनसंख्या। इतनी बड़ी आबादी, इतने भारी भरकम बिजनेसेस, इंटरनेशनल इतने बड़े बड़े समझौते, सोचिए हर चीज पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए जो नया अभी एक मोर्चा खुलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, अब जब सूर्य ग्रहण आने वाला है सितंबर में, और ये जो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति बनेगी, मंगल, सूर्य एंड साथ में चंद्रमा एक ही डिग्री पर, क्या इंडिकेशंस है। आज 4 डिग्री पे अगर 3 प्लैनेट होंगे सितंबर 2025 को, वो भी सूर्य ग्रहण के समय। और सूर्य ग्रहण मतलब कि एक तो वर्ष का राजा और मंत्री भी सूर्य, और सूर्य ग्रहण मतलब कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है और जिन देशों में ये दिखाई देगा, उन राजाओं के परस्पर एक बहुत बड़ा मतभेद देखने को मिलेगा। अब मंगल और सूर्य का भी यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है 4 और 5 डिग्री के क्लोजर। मतलब कमांडर तो बोलेगा कि भाई मैं ही राजा हूं, और राजा कहेगा कि मैं राजा भी हूं और कमांडर वाला भी कार्य मैं ही करूंगा। आप देख लीजिए ना पाकिस्तान में अक्सर क्या होता है, पाकिस्तान की कुंडली में तीसरे घर का जो मंगल है, जब 10वें घर में दृष्टि पड़ी हुई है लगातार, कभी ऐसे हुआ कि कोई सरकार सही तरीके से आज तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाई हो, जिसने कार्यकाल पूरा कभी गलती से किया भी हो, वो भी कहीं ना कहीं आर्मी के इन्फ्लुएंस में रहती है। अब यही तो बात है। अब ये जो कॉम्बिनेशन आगे दिखाई दे रहे हैं, जिन देशों में उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मजबूत हैं, वो ये कहेंगे कि नहीं, मंगल का कार्य मीन्स सेनापति का कार्य भी हम ही कर लेंगे। वही सबको बुला के ऑर्डर भी दे देंगे कि नहीं बस आज आप कर लो। अगर कोई रक्षा विशेषज्ञ, अगर कोई उन्हें गाइड करने की भी कोशिशें करेंगे कि इसके परिणाम, इन युद्धों के आगामी परिणाम बहुत ही खतरनाक भयंकर होंगे, नहीं मानेंगे ये बात किसी की, ये अपनी चलाएंगे। और ऐसे देश जैसे कि पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान ठीक है, आई नो कि अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, बट मैं वहां पर आर्मी का ही शासन मान के चलूंगा हमेशा ही, ऑलवेज। अब जब वहां के जो पाकिस्तान के जो डिफेंस के सेना जो अध्यक्ष हैं, आप सोचिए कि मैं उन्हीं को पावर में लेके चलूंगा। अब वही कहेंगे कि पावर में भी वो रहेंगे, अथॉरिटी भी यूज करेंगे, एंड मंगल का भी कार्य वही करेंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देना शुरू करें कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं और जिनमें कि आर्मी ही शासन संभालती है। आप देखिए जब आप ये डिकोड करेंगे, और भी कहीं ना कहीं मोर्चे सामने आ जाएंगे। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, विश्लेषण करता हूँ, कुछ एक कंट्रीज की कुंडलियाँ मेरे पास होती हैं, उनके विश्लेषण दे देता हूँ, और डेफिनेटली कुछ एक राज्य, कुछ एक कंट्री छूट भी जाती है। कितना विश्लेषण करोगे आप? तो जब आपके कोई ऐसे टिप्स आपकी तरफ से आएंगे, कमेंट आएंगे, तो आप इस वीडियो का एक्सपेंशन खुद कर लेंगे। आप ही एक दूसरे को कमेंट्स में डाटा पास कर सकते हैं, समझ सकते हैं एक दूसरे के साथ कि और ऐसे कौन से देश हैं जो मंगल सूर्य का इकट्ठा प्रभाव रखेंगे। अब देखिए एक तो आर्मेनिया एंड अजरबैजान, अब देखते जाइए सितंबर 3rd वीक के आसपास 2025 की बात कर रहा हूँ, क्या होने वाला है। अचानक ही युद्ध में कूदेंगे दोनों कंट्रीज। इजराइल का ऑलरेडी चल ही रहा है, लंबा चलेगा, चलता चला जाएगा, इजराइल रुकेगा नहीं। षष्ठेश का 8th के साथ कनेक्शन चलेगा, तबाही भी होगा, खुद भी मरेगा, बाकियों को भी मारेगा। यूक्रेन और रशिया का ये लंबा भी चलेगा, और इसके बाद जो नया मोर्चा अभी शुरू होगा वो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के मध्य अभी नया मोर्चा शुरू होने वाला है। और नॉर्थ कोरिया आप देखिएगा छोटे छोटे रॉकेट्स, छोटे छोटे मिसाइल्स साउथ कोरिया की तरफ फेंकना शुरू करेगा, और वहां पर एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है न्यूक्लियर अटैक का, क्योंकि जिंगपोंग, आप मालूम है कि जिस तरह से वो व्यक्ति हैं, वो अपने बर्थडे पर भी अपने मोबाइल से रॉकेट छोड़ते हैं, आतिशबाजियां करते हैं, लोग केक काटते हैं और मोमबत्ती बुझाते हैं, वो कहीं ना कहीं केक काटते हैं। एंड इसके बाद चाइना, ताइवान,
का एक बड़ा कन्फ्लिक्ट इसी समय में देखा जा रहा है, जिसमें कि हांगकांग में भी एक बड़ा विद्रोह होने के योग बने हुए हैं। एंड रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान, इसके मध्य एक बड़ा युद्ध, बड़ा विद्रोह, जिसमें कि पाकिस्तान की आर्मी तबाह होते हुए नजर आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बलूचिस्तान जो BLA आर्मी है उसको भी बड़ा एक नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश का भी कोई ना कोई एक कन्फ्लिक्ट निकल कर आएगा पड़ोसी देश म्यांमार एंड श्रीलंका के साथ। तो इन छोटी कंट्रीज के भी आपस में कोई बड़े मतभेद बनेंगे। और रही बात भारत की, मंगल की महादशा आने वाली है, आप कोई मतभेद करे या ना करे, हमारे कॉम्बिनेशन ही ऐसे बन रहे हैं आगे कि मार्च 2026 तक भारत कहीं ना कहीं अकेला महसूस करेगा अपने आप को, अलग थलग। डिप्लोमेसी, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र अगेंस्ट भारत बहुत सारे रचे जाएंगे। रही बात भारत की कि भारत क्या करेगा, भारत अपनी मर्जी करेगा। अभी भारत को लगेगा कि हमें युद्ध करना है तो युद्ध करेगा, लगेगा कि शांति वार्ता में जाना है तो शांति वार्ता में जाएगा। अब भारत वो शांति वांति नहीं खेलेगा कि हम सिर्फ शांति का ही प्रतीक हैं, हमें शांति चाहिए, नहीं, मंगल शांति होने नहीं देगा। लेकिन भारत को आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र भी बनेगा। सो दोस्तों, ये युद्ध के नए मोर्चे हैं जो इन कंट्रीज में खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले टाइम में क्या होता है। और जो करंट अभी मोर्चे चले हुए हैं वो किसी भी तरीके से बंद होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो करंट अभी मोर्चे हैं उनका एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है और भी कंट्रीज इन युद्धों में कूदेंगी। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, कमेंट कीजिए। आज के लिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।